अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बुक बायोलॉजी क्लास 9th के चैप्टर 10 के टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसी चैप्टर के, उनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अच्छा, चलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन को स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द मेथड, ये एक अमल है ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन जिसमें कोई भी फीयन इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं एक्सप्लेन के साथ। अच्छा, इन प्लांट्स के बारे में, इन दिस मेथड, इस मेथड में न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि अब एक पोटैटो है, तो उसी के साथ जो है ये एक पोटैटो है, इसके साथ यहाँ पे एक नया पोटैटो जो ग्रो करेगा वो उसका वेजिटेटिव पार्ट है और उसके साथ वो ग्रो कर देगा। वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं? रूट, स्टेम और लीफ। अब जैसे अनियन होता है, उसके ऊपर ऐसे करके कुछ होते हैं, लेयर्स होती हैं। अब अनियन जो ज़मीन के अंदर होगा, उसकी यहाँ पे ऐसे रूट्स भी होंगी, पोटैटो की भी रूट्स होंगी, तो उससे जो एक नया जो है वो बनेगा, वो जो है वो उसके वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो होगा। ऑफ द पेरेंट प्लांट की, ये पेरेंट प्लांट है और ये उसके आगे से एक ऑफस्प्रिंग जो है वो ग्रो हो रहा है। आगे आता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स मच लेस टाइम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो बहुत थोड़ा टाइम लेती है टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन, नया पौधा बनाने में, एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले में। कि जैसे अब पोटैटो है, वो बहुत थोड़ी दिनों में, अगर हम एक पोटैटो को थोड़े दिन मिट्टी में दबाएंगे, तकरीबन 2 दिन बाद एक नया जो पोटैटो है वो बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ही बाकी जो पौधे होते हैं, जिस तरह के जिंजर, गार्लिक, अनियन, इस तरह ये सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ही ग्रो होते हैं। सेकेंडली, द ऑफस्प्रिंग आर जनरली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जनरली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, बिल्कुल सेम होता है, कोई भी उसका डिफरेंस नहीं होता। जेनेटिकली उसकी हर चीज़ सेम होती है पेरेंट प्लांट से, बिल्कुल सेम होता है वो। जैसे अब ये है जिंजर है, अब ये हो गया एक जिंजर, सेकंड जिंजर बिल्कुल उसके आइडेंटिकल है, ये वाला जो है ये भी बिल्कुल आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है। तो इसी तरह जो है वो जेनेटिकली सारे ही आइडेंटिकल होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल जो कि कुदरती तौर पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए से पौधा उगता है, उसको हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। और आर्टिफिशियल जो कि हम इंसान जो है वो उसमें पौधा उगाता है, तो उसको आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कहते हैं। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा अमल है वेयर अ प्लांट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, जहाँ पर प्लांट जो है वो आगे एक नया पौधा खुद से बनाता है, कोई भी फीयन इन्वॉल्व नहीं होता। यूजिंग स्ट्रक्चर्स लाइक स्टेम्स, रूट्स और लीव्स, जिसमें कि वो स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करता है जैसा कि स्टेम्स, रूट्स और लीव्स। जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो पौधा है वो अपने वेजिटेटिव पार्ट को इस्तेमाल करता है। तो ये तीनों जो हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, स्टेम, रूट्स और लीव। स्टेम के ज़रिए से भी ग्रो करता है, रूट्स के ज़रिए से भी ग्रो करता है, बड के ज़रिए से भी ग्रो करता है। ये जो उनके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनके ज़रिए से ग्रो करते हैं। अच्छा, आगे क्या है कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन दी प्रोसेसेस। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का मतलब है ऐसे प्रोसेसेस इन विच ह्यूमंस, जिसमें ह्यूमंस, जैसे कि मैं आपको पहले बताया है कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन जिसमें ह्यूमन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। यूज द वेजिटेटिव पार्ट्स को, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी वेजिटेटिव पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी वेजिटेटिव पार्ट्स इस्तेमाल, लेकिन वो नेचुरली ग्रो होते हैं और इसमें जो है वो ह्यूमंस जो हैं उनके वेजिटेटिव पार्ट्स को ग्रो करते हैं। ऑफ द प्लांट के फॉर द रिप्रोडक्शन बाय मेथड लाइक कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। कटिंग, जैसे एक पौधा है उसकी स्टेम को काट के दूसरी के साथ लगा दें तो वो नेक्स्ट ग्रो करेगा, तो वो कटिंग में आ जाएगा। ग्राफ्टिंग भी इसी तरह, ये हम नेक्स्ट जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेक्चर जो है वो लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट जो है अब इसको हम एक्सप्लेन से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं अगले लेक्चर जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूं।